Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि यदि आपको अंग्रेजी में एक ही शब्द बार बार बोलना पड़े, लाइक कि क्या क्या, कब कब, कहाँ कहाँ, क्यों क्यों, कैसे कैसे, किसे किसे, किसको किसको, और थोड़ा थोड़ा, बार बार, सही सही, जब जब, तब तब, तो इस तरह के शब्दों के लिए हम क्या यूज़ करें? क्या इनकी अंग्रेजी को भी हमें बार बार बोलना होगा, या फिर इसके लिए कुछ अलग से फ्रेसेज होते हैं या कुछ एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं? तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ, आपकी सारी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। कौन कौन की अंग्रेजी होती है? हु आल, जबकि कौन का यूज होता है हु। तो हु मीन्स होता है कौन, हु आल मीन्स कौन कौन, कौन कौन वहाँ जाएगा? हु आल विल गो देयर, हु आल विल गो देयर, कौन कौन वहाँ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कौन कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु आल होती है। हम हु बार बार नहीं बोलेंगे। क्या क्या तुम खरीदोगे? व्हाट आल। अब तो सारे टाइम वर्ड्स के साथ हम आल लगा देंगे। व्हाट आल विल यू बाय, व्हाट ऑल विल यू बाय, क्या क्या तुम खरीदोगे। यदि आपको अंग्रेजी में कुछ और कहना हो कि कहाँ कहाँ वह गई, तो कहाँ भी टाइम, वेयर भी, वेयर मीन्स होता है कहाँ, और कहाँ अभी जो है ना टाइम वर्ड्स है, तो इसके साथ भी हम ऑल लगा देंगे। वेयर ऑल डिड शी गो, वेयर ऑल डिड शी गो, कहाँ कहाँ वह गई, वेयर ऑल डिड शी गो। किसे किसे तुम बुलाओगे? तो हुम आल, हुम मीन्स होता है किसे, और किसे किसे तुम बुलाओगे, दो बार किसे किसे है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हुम आल। हुम आल विल यू इनवाइट, किसे किसे तुम बुलाओगे। अब देखते हैं कि कौन कौन सा। अब यहाँ सिर्फ कौन नहीं है, कौन कौन सा। तो विच मीन्स होता है कौन सा, और विच आल मीन्स कौन कौन सा। कौन कौन सा तुम लोगे? विच आल विल यू टेक, विच आल विल यू टेक। अब यहाँ हु कौन के लिए, हु नहीं, कौन कौन सा है, तो कौन कौन सा के लिए हम विच का यूज करेंगे, विच आल। कभी कभी मैं वहाँ जाता हूँ, तो कभी कभी की अंग्रेजी होती है समटाइम्स, समटाइम्स। और मैं जाता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आई गो देयर। सम टाइम आई गो देयर, कभी कभी मैं वहाँ जाता हूँ, तो कभी कभी की अंग्रेजी होगी समटाइम्स। वैसे ही साथ साथ, मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊँगा, आई विल गो अलॉन्ग विद यू, यानी कि अलॉन्ग का अर्थ होता है साथ साथ। अगर दो बार साथ साथ बोलना हो तो वहाँ पर हम अलॉन्ग का यूज करेंगे। अलॉन्ग मीन्स होता है साथ साथ, मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊँगा, आई विल गो अलॉन्ग विद यू। तुम दिखने में कुछ कुछ सलमान जैसे हो। अब इसमें एक ही चीज़ें बार बार आई है, और वो है कुछ कुछ। तो कुछ कुछ को अंग्रेजी में लाइक बोलते हैं, और थर्ड पर्सन के लिए हम लाइक्स लगाते हैं। तुम दिखने में कुछ कुछ सलमान खान जैसे हो। अगर इसकी अंग्रेजी में, इसको अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? यू लुक्स लाइक सलमान खान, यू लुक्स लाइक सलमान खान, या जो भी पर्सन हो जिसके बारे में कि आप उस दिखने में उसके जैसे हो, तो वहाँ कुछ कुछ के लिए लाइक्स लगाते हैं। यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, तो यहाँ देखिए एक ही शब्द दो बार आया है, और वो है दूर दूर। दूर दूर तक पानी नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम कहेंगे देयर इज़ नो वाटर हियर फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है कि दूर दूर, फॉर एवर का मतलब दूर दूर, यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है। वहाँ कहीं कहीं पानी मिलता है। अब यहाँ कहीं कहीं दो बार आया है, कहीं कहीं दो बार आया है, तो इसके लिए यूज करेंगे वी गेट वाटर एट सम प्लेसेस, वी गेट वाटर एट सम प्लेसेस। तो सम प्लेसेस मीन्स होता है कहीं कहीं। सही सही दाम बताओ, तो एक्यूरेट बोलते हैं। एक्यूरेट मीन्स होता है सही सही। अब यहाँ जो हिंदी शब्द है ना, दो बार जो आया है वो है सही सही। तो टेल मी एक्यूरेट प्राइस। तो एक्यूरेट प्राइस का मतलब है कि सही सही दाम, यानी कि एक्यूरेट का मतलब सही सही। जब जब तुम मुझे फ़ोन करती हो, तो वेन एवर यू कॉल मी, वेन एवर यू कॉल मी, जब जब तुम मुझे फ़ोन करती हो, मुझे गुस्सा आता है। ठीक, इस तरह के सेंटेंस हम प्रायः बोला करते हैं। जब जब तुम मुझे कॉल करती हो, मेरा मोबाइल ही चार्ज नहीं रहता है। तो जब जब के लिए व्हेन एवर का यूज करेंगे। अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करके खाओ।
ईट, लिटिल बाय लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा करके खाना, ठीक है। लिटिल बाय लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा। तो आज का जो कंसेप्ट है उसमें यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ें बार बार आए उसके लिए हम क्या यूज करें, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार आते हैं। अब बार बार, जैसे कि बार बार, बार बार की अंग्रेजी भी हम जानेंगे कि इसकी अंग्रेजी क्या होती है। तो चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ कि बार बार की अंग्रेजी क्या होती है। वह बार बार आती है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं, इसके लिए 3 ऑप्शन है। आप कहेंगे सी कम्स अगेन एंड अगेन, यानी कि अगेन एंड अगेन का अर्थ भी होता है बार बार। सी कम्स ओवर एंड ऑन, या फिर सी कम्स टाइम एंड अगेन, ये तीनों ही आप यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।